ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के बाबा बोले, मीठे बच्चे, प्राण बचाने वाला प्राण ईश्वर बाप आए हैं। प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाप आए हैं। तुम बच्चों को ज्ञान की मीठी मीठी मुरली सुनाकर प्राण बचाने। प्रश्न, कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चे को ही होता है? कौन सा निश्चय, कौन धरने विश्वास तकदीरवान যারা ভাগ্যবান বাচ্চারা তাদেরকেই হয়। उत्तर, हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाए स्वयं बाप आए हैं। हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने स्वयं बाप आए हैं। আমাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যটা তৈরি করার জন্য স্বয়ং বাপ, মানে যাকে আমরা ভগবান বলতাম, সে আমাদের এখন কি করতে আসছেন? তকদীর মানে ভাগ্যটাকে বানাইতে আসছেন। बाप से हमें भक्ति का फल मिल रहा है। माया ने जो पंख काट दिया, माया जे पाखाटा काटे दिছিল, वह पंख देने अपने साथ वापस ले जाने लिए बाप आए हैं। पाखा दीते आसेन और साथे करे निये जावार जन्नो आसेन। यह निश्चय तकदीरवान बच्चे को ही होता है। যারা ভাগ্যবান তাদেরই ভিতরে এই বিশ্বাসটা আসবে, কেন কি তার ভাগ্যটা তৈরি করতে হবে। गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरे सवेरे यह कौन आकर मुरली बजाते हैं। दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी मुरली सुन रहे हो। ज्ञान सागर पतित पावन प्राण ईश्वर बाप से, वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। वह हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद। हद की मदद और আমাদের এখন बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना, बाबा हलेन बेहदेर बाबा। तुम जानते हो आत्मा गुप्त, बाप भी गुप्त। जब बच्चों का शरीर प्रत्यक्ष है तो बाप भी प्रत्यक्ष। आत्मा गुप्त तो बाप भी गुप्त। तुम जानते हो बाप आया हुआ है हमको बेहद का वर्षा देने। उसकी श्रीमत सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता मशहूर है। सिर्फ इसमें नाम बदली कर दिया है। अब तुम जानते हो श्रीमद् भगवानवाच। यह भी समझ गए हैं श्रेष्ठ भ्रष्टाचारी बनाने वाला। श्रीमद् भगवानवाच, यह भी समझ गए हैं भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है। वही नर से नारायण बनाते। कथा भी सत्यनारायण की है, गाया भी जाता है अमर कथा। अमरपुरी का मालिक बनाने अथवा नर से नारायण बनने की बात एक ही है। यह है मृत्युलोक। भारत ही अमरपुरी था, यह कोई को पता नहीं। यहाँ भी अमर बाबा ने भारतवासियों को सुनाया, एक पार्वती व एक द्रौपदी नहीं। यह तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। एक जने एखाने व्यापार नाई अनेके सुनछे। शिव बाबा सुना रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं
मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे रूहों को समझाता हूँ। बाप ने समझाया बच्चों को आत्म अभिमानी जरूर बनना है। बाप ही बना रहे हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ज्ञान नहीं है तो परमपिता परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता। कह देते आत्मा सो परमात्मा, बोले थे आत्मा सोई परमात्मा। कितनी भारी भूल सारी दुनिया फंसी हुई है। इस समय मनुष्य की बुद्धि कोई काम की नहीं है, अपने ही विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए तो यह कोई नई बात नहीं है। जानते हो ड्रामा अनुसार उन्हों का पाठ है। जे विनाशे जनो तैयारी करछे ताদের ड्रामाते पाठ आछे। ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। आजकल दुनिया में हंगामा बहुत है। अभी तुम बच्चों को विनाश काले प्रीत बुद्धि है। जो बाप से विपरीत बुद्धि हैं उनके लिए विनशंति गाया हुआ है। आमादेर बाबा साथे प्रीत बुद्धि आछे और जे विनाश काले विपरीत बुद्धि आछे। अभी इस दुनिया को बदलना है। यह भी जानते हो बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी। बाप ने राजयोग सिखलाया था। शास्त्रों में तो टोटल विनाश दिखा दिया है। पूरा दुनियाटाई विनाश हो जाए, प्रलय हो जाए। परंतु टोटल विनाश तो होना नहीं है। फिर तो प्रलय हो जाए, मनुष्य कोई भी न रह, सिर्फ 5 तत्व रह जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता। प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहाँ से आए। दिखाते हैं कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बालक ऐसे आ सकता, ऐसे आ कैसे सकता। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी है जो बात मत पूछो। पीपलेर पाता एक पाता ऊपर एक बाचा किभाबे बाँचते आसछो। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वान भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञान बाण लगना है। वह भी आगे चलकर आएंगे। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे, प्रभाव पड़े, विघ्नों आसबे। यह भी गाया हुआ है। आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़े तो जरूर पतितों को ही ज्ञान देंगे ना। बाप को कब सर्वव्यापी माना जा सकता क्या। तुम बच्चे जानते हो हम पारसनाथ बनते हैं। मनुष्य ने मंदिर कितने ढेर बनाए हैं, परंतु वह कौन क्या करके गए अर्थ नहीं समझते। पारसनाथ का भी मंदिर है। भारत पारसपुरी था। सोने हीरे जवाहरत के महल थे। कल की बात है। यह तो लाखों वर्ष कह देते हैं, सिर्फ एक सतयुग को। और बाप कहते हैं सारा ड्रामा 5000 वर्ष का है। इसीलिए कहा जाता है आज का भारत कल का भारत क्या था। आज के भारत के देखें और काल के भारत के देखें क्या की छिलो। लाखों वर्ष की किसी को स्मृति रह न सके। काल के ही कथा सम्पूर्ण मने नाई तो लाखों बछरेर कथा किभाबे मने थाकबे। तुम बच्चों को अविस्मृति मिली है। जानते हो 5000 वर्ष की बात है। बाबा कहते योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह ज्ञान हुआ ना।
वह हड्डियों की टांग पर टांग चढ़ा कर बैठते हैं। क्या क्या करते हैं, कत किछु करे। तुम आत्माएं तो ऐसे कर नहीं सकती, बैठ भी न सको। कितने ढेर चित्र भक्ति मार्ग के हैं, कतो छवि भक्ति मार्गेर आछे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, यह कुछ करने की तुमको दरकार नहीं। स्कूल में स्टूडेंट कायदेशीर तो बैठते ना। बाप वह भी नहीं कहते, जैसे चाहो वैसे बैठो। बैठकर थक जाते हो, अच्छा लेट जाओ। बाबा के स्मरण करते करते यदि क्लांत হয়ে যান তখন কি করেন, শুয়ে পড়েন। बाबा कोई बात में माना नहीं करते, यह तो बिल्कुल सहज समझने की बात है। सहज भावे बोलছেন बाबा, যেভাবে বসতে পারেন, পা ব্যথা আসে চেয়ারে বসে, লাস্টে কি শুয়ে শুয়েও বাবাকে স্মরণ করো, तो सहज भावे हो गल ना। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। भल कितना भी बीमार हो सकता है। सुनते सुनते सी बाबा के याद करते प्राण तन से निकल जाए। गाया भी जाता है गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। वह तो सब भक्ति मार्ग की बातें, वास्तव में यह ज्ञान अमृत की बात है। तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण तन से निकले। तुम बच्चे आते हो तो हमको छोड़कर जाते हो। बाप कहते हैं हम तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। আমরা তো পরম ধামে যাই আর বাবাকে ছাড়ে চলে আসছি সৃষ্টি রঙ্গমঞ্চে। मैं आया हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने लिए। तुमको अपने घर का पता है ना, न आत्मा का पता। माया ने बिल्कुल ही पंख काट दिया। न घरेर मने छिलो, न बाड़ी फिरे जाबो ओटाओ मने छिलो ना, और आत्मार सब किछुई माया नष्ट करे दिয়েছে। माया ने बिल्कुल पंख काट दिया, इसीलिए आत्मा उड़ नहीं सकती। उड़ा जाए तो पाखा लगबे, क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक सतो प्रधान न बने तब तक शांति धाम जा कैसे सकते। यह भी जानते हैं ड्रामा प्लेन अनुसार सबको तमो प्रधान बनना है। এটা ড্রামাতে আছে तमो प्रधान হওয়াটা। इस समय सारा झाड़ जर्जरी भूत हो गया है। यहाँ किसी की सतो प्रधान अवस्था हो न सके, यहाँ आत्मा पवित्र बन न सके, तो फिर यहाँ ठहरे नहीं, एकदम भाग जाए। सब भक्ति करते रहते हैं मुक्ति के लिए, परंतु कोई भी वापस जा नहीं सकते। ला नहीं कहता। यह बाप यह सब राज बैठ समझाते हैं धारणा करने के लिए। फिर भी मुख्य बात है बाप को याद करना, सुदर्शन चक्रधारी बनना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बीज रूप बाबा ओनाके स्मरण करले सब किछु आसे जाए। तुम एक सेकंड में सब जान जाते हो। मनुष्य तो दुनिया में बिल्कुल ही पता नहीं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सभी का एक बाप है। कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं। ऐसे नहीं कि कोई तपक सरप ने डांसा तब काला हुआ। यह तो काम चिता पर चढ़ने से मनुष्य काले होते हैं। राम को भी काला दिखाते हैं। उनको भल किसने डसा, कुछ भी समझते नहीं। फिर भी जिसकी तकदीर में है निश्चय है तो जरूर बाप से वर्षा लेंगे। निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझेंगे। तकदीर में नहीं तो तदबीर
भी क्या करेगी। तकदीर में नहीं तो फिर वह बैठते ही ऐसे हैं जैसे कुछ भी नहीं समझते। इतना भी निश्चय नहीं कि बाप आया है बेहद का वर्षा देने। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेगा। नतून लोग के यदि मेडिकल कॉलेजे नवा जाए से व्यक्तिटा की बुझबे, कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे आकर बैठते, वह अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। वह फिर क्या आकर कहेंगे राजधानी स्थापन होनी है तो नौकर जाकर प्रजा, प्रजा प्रजा के भी नौकर जाकर सब चाहिए। आगे चल कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे परंतु मुश्किल, क्योंकि उस समय बहुत हंगामा होगा। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं। इतने सेंटर हैं, कोई आकर अच्छी रीति समझेंगे भी। यह भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। विनाश भी सामने खड़ा है। विनाश तो होना ही है। कहते हैं जन्म कम हो परंतु झाड़ की वृद्धि तो होती ही है ना। जब तक बाप है तब तक सब धर्म की आत्माओं को यहाँ आना है। जब जाने का समय होगा तब आत्माएं का आना बंद होगा। जावार समय हो जाए तो बंद हो जाए। अभी तो सबको जाना ही है परंतु यह बातें कोई समझते नहीं, कोई बुझे ना। कहते भी हैं भक्तों का रक्षक भगवान को जरूर भक्तों का आपदा आती। रावण राज में बिल्कुल ही सब पाप आत्मा बन पड़ते। रावण राज है कलयुग अंत में, राम राज है सतयुग आदि में। रावण राजटा कलिजुगे शेषे और राम राज्य हইল सतयुगे शुरूते। इस समय सब आसुरी संप्रदाय है। कहते हैं फलाना स्वर्गवास हुआ। केउ यदि मारा जाए तखन की बोले जे स्वर्ग चले गेलो। इसका मतलब यह नर्क है। स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा काम है। स्वर्गवासी गेलो तो स्वर्गे यदि चले गेलो तो भालो हইল। अच्छा नाम है। यहाँ कब क्या था, जरूर नरकवासी था। यह भी समझते नहीं कि हम नरकवासी हैं। जे चले गेलो से स्वर्गे चले गेलो, तो আমরা সবাই এখানে আছি तो नरके आছি। अब तुम समझते हो बाप आकर स्वर्गवासी बनाएंगे। माया भी जानती है हेवनली गॉडफादर वही आकर हेवन स्थापन करेंगे। अभी गाते हैं पतित पावन सीताराम। हम पतित हैं, पावन बनाने वाला आप हो। वह सब भक्ति मार्ग की सीताएं हैं। बाप राम है जिसको सीधा कहो तो मानते नहीं। राम को बुलाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। ज्ञाने तीसरा नेत्र ने तीसरा चोख दिए बाबा। তোমাদের দুটা চোখ তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই চর্মচক্ষু দ্বারা, কিন্তু দিব্য নেত্র যাকে तीसरा नेत्र বলা হয় তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। যে দুর্গাকে দেখানো হয় আর আমাদেরকে তো বাবা কি করেন तीसरा नेत्र द्वारा सब কিছু বুঝিয়ে দিলেন। तुम जैसे कि अगले जन्म में होके गए हो। बाप समझाते हैं अभी तुमको तमो प्रधान भी जरूर बनना है। तब तो बाप आकर शतो प्रधान बनाए। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। कहते हैं भल तुम बच्चे सर्विस भी अपनी करते रहो, सिर्फ एक बाप को याद करो। सब किछु करो किंतु एक बाप के स्मरण करो। बाप को याद करो, शतो प्रधान बनो। शतो प्रधान बनने का और कोई रास्ता बता न सके। सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है। वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं। आत्मा जखन बेशी असुस्थ हो जाए तखन की करे डायरेक्ट
ইঞ্জেকশন দেয় তো বাবাও আসে আমাদেরকে জ্ঞান ইঞ্জেকশন লাগাচ্ছে, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा बाप भी अविनाशी है। अभी बाप को याद करो, बुद्धि योग ऊपर में लगाओ तो स्वीट होम में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है, अभी हम अपने स्वीट होम में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक नंबर, ज्ञान और योग से बुद्धि को पारस बनाना है। कितना भी बीमार हो, तकलीफ हो, उसमें भी एक बाप की याद रहे। बीमार अवस्था बाबा के स्मरण जरूर थाको। नंबर दूसरा, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पूरा पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। निजेर भाग्यटाके तैरी करार जन्य बाबा बोलेन पूरा पूरा निश्चय बुद्धि। बुद्धि योग अपने स्वीट साइलेंस होम में लगाना है। स्वीट साइलेंस होम माना परम धामे लगाते लगবে। वरदान, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। जो बच्चे निरंतर याद में रहते वे सदा साथ का अनुभव करते। जे सब समय बाबा स्मरणे थाके से अनुभव करे कि बाबा हमार साथ आछे। उसके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। एक कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ। तो फरिश्ता समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। फरिश्ता मतन दिनों रात खुशीते डांस करते থাকবে। কেন खुशी আগলে बोले ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। स्लोगन, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मनी है। जे कोनो कारण आसबे সেই কারণটাকে নিবারণ করে যে সন্তুষ্ট থাকবে সেই হইল সন্তুষ্ট মনি। ओम शांति।